तो आज लंच में बन रहा है पालक पनीर और साथ में ये मैंने कॉर्न बॉईल किए हैं। कॉर्न की चाट विवेक जी को काफ़ी पसंद है और इस वक्त वो जितनी ऐसी चीज़ें खाएं वो अच्छा है। जैसे कुछ लोग मुझे सजेशंस वगैरह भी दे रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे। यहाँ मैंने लहसुन और अदरक को छील के रखा हुआ है और मैंने बादाम भिगोए हैं इतने सारे। या तो मैं उनको ये क्या बोलते हैं छील के खिलाऊँगी या फिर मैं इसका छौंका बनाते हैं ना वो बनाऊंगी, या तो फिर कोकोनट इसका मिल्क बना दूंगी। आलमंड का मिल्क भी बनता है। पनीर आ गया है। पालक को मैंने साफ़ करके पानी में धो के अच्छे से थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दिया है कि बची कुची कुछ मिट्टी वगैरह हो वो भी निकल जाए। विवेक का खाना बनाते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हर बात का, और इसी वजह से यही कारण है कि मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा रह रही हूँ। और पनीर कट कर लेते हैं। कुछ लोग मुझे जैसे कह रहे थे ना कि मिल्क प्रोडक्ट वगैरह अभी मत दो, गेहूँ मत दो, वो मुझे भी डियर थैंक यू सो मच आपने बताया, बट ये सारी चीज़ें मेरे को मालूम चल गई हैं अब, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च कर ली है। बट चूँकि कीमो चल रहा है और उसके दरमियान वीकनेस फटीग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा चीज़ें उनकी बंद नहीं करवा सकते। डॉक्टर का कहना है पहले कीमो हो जाने दो, उसके बाद आपको जो आयुर्वेदिक लाइक जो भी चीज़ का परहेज़ करना है आप तब से करवाओ। तो जो भी चीज़ें हैं जैसे गेहूँ, वीट जिसमें ग्लूटेन होता है, देन क्या बोलते हैं कार्ब्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब बंद करूँगी मैं, लेकिन कीमो के बाद से। हमने ट्राई किया था बंद करने का पहले स्टार्टिंग में, बट विवेक को बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगने लगी थी, जिस वजह से डॉक्टर ने बोला आप अभी उन्हें सिर्फ अच्छे से खिलाइए और जब कीमो फिनिश हो जाए ना अप्रैल में, उसके बाद आप परहेज़ ही करिए। तो यहाँ पर मैं चलो आपको रीत बता देती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। बहुत टेस्टी बना था ये। मैंने आइस डाला है पानी में। तो यहाँ मैंने जब पालक उबलने रखा था तो थोड़ा सा शुगर स्टार्टिंग में डाला था, आपने देखा था। शुगर डालने से ना पानी में पालक का कलर नहीं बदलता है। और अब मैं ठंडे पानी में डालूंगी इसे, बर्फ वाले पानी में। तो मैंने पालक को कम से कम नहीं तो 2 से 3 मिनट ही बस उबलते हुए पानी में पकाया है और इसके बाद मैंने बर्फ़ वाले ठंडे पानी में डाल दिया है। चाहो तो आप नॉर्मल वाटर में भी डालो तो भी चलेगा, और मैंने तो थोड़ी सी बर्फ़ के क्यूब्स डाल दिए थे, इससे कलर मेंटेन रहता है। और ये वाली जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ना पालक पनीर बनाने का, भाई ये मिस आउट मत करना, क्योंकि ये इतना टेस्टी बना था कि मेरे बच्चों ने उंगलियाँ चाट के खाया था। तो चलो अब मैं सब सब्जियाँ कट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सब कट कर लिया। देखो पालक को मैंने पीसने के लिए मिक्सर में डाल दिया, अदरक लहसुन हरी मिर्च कट कर दी, टमाटर प्याज कट कर दिए और पनीर भी कट कर दिए। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। आजकल मेरे घर में इतनी सारी रेसिपीज़ बन रही हैं गाइज, आगे भी मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी। इसके अंदर मैंने पालक, थोड़ा सा धनिया डाला है, ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा धनिया डालिएगा पीसते टाइम पालक को, और 1 हरी मिर्ची, बस इतना ही डाला है, ठीक है। और बिना पानी के पीसा है मैंने बिल्कुल। पालक को ना बहुत अंदर थोड़ा सा पानी था, बस उसी के साथ पीस लिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, थोड़ा सा घी डाला है, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि मैं पनीर को ना डीप फ्राई नहीं करना चाहती, सौते करना चाहती हूँ। मैंने हर चीज़ ना देखिए कभी कभी ना विवेक को जो मैं खिला रही हूँ, नो डाउट आपके सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, बिकॉज मुझे पता है विवेक की सिचुएशन जैसी बहुत सारे लोग सिचुएशन से निकल रहे हैं, विवेक वाली सिचुएशन से। तो अच्छे सजेशंस मिलेंगे, मुझे भी ईजी हो जाएगा, मुझे भी हेल्प मिल जाएगी। बट आप इतना मेरे पे ट्रस्ट और फेथ रखें कि मैं जो भी कर रही हूँ डॉक्टर से पूछ पूछ के कर रही हूँ। डॉक्टर ने मुझे बोला उनको सरसों का तेल और देसी घी थोड़ा थोड़ा दीजिए, मतलब सरसों के तेल में खाना बना के दीजिए, देसी घी दीजिए, लेकिन रिफाइंड ऑयल कम दीजिए। तो रिफाइंड ऑयल ना के जैसे घर में यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला और इसको ना स्मोक करना होता है, नहीं तो इसकी महक आती है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस रेसिपी को एक बार मेरे कहने पे ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चे उंगली चाट के खाएंगे, मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे मैंने सरसों के तेल में हींग डाली और जीरा नहीं डाला मैंने, और लहसुन कटी हुई छोटी छोटी, और अदरक और हरी मिर्ची छोटी छोटी कटी हुई डाल दी यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे। और जब थोड़ा सा पिंक सा होने लगे, ज़्यादा जलाना नहीं है, तब इस सिचुएशन में यहाँ पे हम प्याज डाल देंगे। अब प्याज को भी हम अच्छे से सौते करेंगे।
ये वाली रेसिपी से पालक पनीर पता नहीं बहुत अच्छा बना था। मैं जैसे हर बार बनाती थी ना उस तरह से नहीं, मैंने इस बार थोड़ा अलग बनाया है। और बच्चे और क्या मैं क्या, मतलब खुद के हाथ का खाना तो इतना अच्छा भी नहीं लगता गाइज़, लेकिन मुझे मेरे हाथ का पालक पनीर इतना पसंद आ गया कि मैं क्या ही बोलूँ। आजकल मैं पालक सिर्फ ऐसा नहीं कि पालक पनीर में बना रही हूँ, विवेक के लिए मैं कभी पालक आलू बनाती हूँ, कभी आलू मेथी बनाती हूँ, अलग अलग चीज़ें मैं ट्राई करती रहती हूँ। चलिए अब इसके अंदर टमाटर डाल दिए मैंने, जब मेरे प्याज सौते हो गए और टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे और इसके बाद इसमें मसाले डालेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं डाल रही हूँ यहाँ पे हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, जो कि घर में ही बनाया हुआ है धनिया जीरा पाउडर। इसको अच्छे से चला देंगे और थोड़ा सा सॉफ्ट होने का वेट करेंगे। थोड़ा नमक ऐड कर देंगे। नमक ज़रा हरी सब्जियों में ध्यान से ऐड करना पड़ता है, पालक वगैरह मेथी वगैरह का कुछ भी आप बनाओ तो, क्योंकि इनमें अपना भी एक नमक होता है और अगर डाल दो ज़्यादा तो यार बहुत ज़्यादा हो जाता है। थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, कुछ मिनट, 1 मिनट के लिए, और फिर हटा के इसको चेक कर लेंगे। तो इतनी सी देर में तो टमाटर हो जाते हैं। और मैंने यूज़ किए देसी टमाटर। आजकल देखिए सब्जियाँ बहुत बढ़िया आ रही हैं, जितनी ज़्यादा सब्जी हो सके खाइए, हम लोग तो खा ही रहे हैं। और हर चीज़ का मैं ध्यान रख रही हूँ, सब्जियाँ यूज़ करने से पहले इनफैक्ट मैं गर्म पानी में भी एक बार डाल लेती हूँ। हर चीज़ का बहुत ख्याल रख रही हूँ। लेकिन अब देखिए थोड़े तो कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं, बट इतना आप समझ लीजिए कि मैं इतनी केयर कर रही हूँ कि बहुत मिनिमम असर आ रहा है उनके ऊपर कीमो का। अब फ़िलहाल अभी की बात करूँ तो फर्स्ट कीमो में तो देखिए थोड़ा असर ज़्यादा ही आता है, क्योंकि अपने को पता भी नहीं होता है ना, लेकिन अभी मुझे काफ़ी कुछ पता चल गया है। यहाँ पे मैंने पालक जो ग्रेवी किया था, इसमें थोड़े से मैंने धनिया पत्ता डाले थे पीसते, और 1 हरी मिर्च डाली थी, इसको ऐड कर दिया है क्योंकि हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इस सिचुएशन पर आके हमें थोड़ा सा इसको पकाना है थोड़ी देर के लिए। थोड़ा पानी ऐड करूँगी मैं, गाढ़ा लग रहा था, आप चाहें तो गर्म पानी भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट मेंटेन रहता है। और थोड़ा नमक ऐड करूँगी, नमक ध्यान से क्योंकि हरी सब्ज़ी है ऑब्वियसली। और इसके अंदर मैं किचन किंग मसाला ऐड करूँगी यहाँ पे। चाहे तो आप तड़के में भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ डाल रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है तड़के में डाल के इसकी महक कम हो जाती है, इस वजह से मैं ऊपर से डालती हूँ। और अब इस सिचुएशन में मैं पनीर डालूँगी यहाँ पे, अच्छे से चला दूँगी। और अब हमें कम से कम 4 से 5 मिनट इसको पकाना है, खुला करके, ढक के, थोड़ी देर के लिए खुला करके पकाएंगे पहले। और इसके बाद थोड़ा सा मैंने गर्म पानी वापस डाला, मुझे गाढ़ा लग रहा था, और फिर ढक देंगे। थोड़ी देर के बाद हटा के देखेंगे तो देखिए कितना सारा ये बॉईल हो गया है, यानी कि अपना पालक पनीर बस तैयार होने ही वाला है। तो अब इसके अंदर हम एक तड़का मारेंगे, ये मेन है। हाँ, तो ये मैंने देसी घी डाला है, उसके अंदर साबुत लाल मिर्ची डाली है, और ये लहसुन के पीसेस डाले हैं कटे हुए, जो मैंने वापस से कट किए हैं। ये इसका की इंग्रेडिएंट है, इससे पालक पनीर में जान आ जाती है। और मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल लगता है। तो मेरा पालक पनीर भी साइड पे खूब अच्छे से मिक्स हो गया है पनीर पालक के अंदर। और यहाँ डालूंगी मैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और बस इस तड़के को उसके ऊपर डाल दूंगी। डॉक्टर ने मुझे बोला है उनको लहसुन आप खूब खिलाइए, मसाले भी वो ले सकते हैं, बस ये है कि मुंह में बहुत तीखा ना लगे। गरम मसाला तो वैसे भी हम लोग बहुत नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मेरी ये सब्ज़ी बढ़िया सी तैयार हो गई है। गाइज़ इस तरह से पालक पनीर ज़रूर ट्राई करना, मेरे घर में तो सबने उंगलियां चाट के खाई। और आजकल आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू, क्योंकि हम लोग जिस सिचुएशन से निकल रहे हैं उसमें मेंटली हम लोग स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए आज आपके साथ एक बढ़िया सी रेमेडी शेयर करती हूँ, जो कि मैं बालों में सर्दियों में करती हूँ। कई बार लोग मुझे पूछते हैं ना, दीदी आपके बालों में सॉफ्टनेस बहुत है, वॉल्यूम बहुत है, तो मैं बताती हूँ। मैं कभी कभी सर्दियों में क्या, मैं थ्रू आउट द ईयर करती हूँ, पर सर्दियों में तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसे आप होम स्पा कह सकते हैं। लाइक घर पे स्पा करना हो तो कैसे करना है, तो आप चाहे तो रियल एलोवेरा का प्लांट है ना अगर, तो वो ले लो, और नहीं है तो ये एलोवेरा जेल है वाओ का, ये ले लो, या तो फिर एक और कंपनी का लोटस का बहुत अच्छा आता है, वो भी ले सकते हो। मैं आपको सब ऑप्शंस दे रही हूँ, कई सारे एलोवेरा जेल बहुत बढ़िया आते हैं, मैं आपको सारे ऑप्शन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और मैंने डाला है कोकोनट पैराशूट कोकोनट ऑयल डाला है 3 चमची, और 1 चम्मच डाला है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल ज़रूरी नहीं है आप डाबर का लें, बहुत सारी कंपनीज़ का आता है, सोलफ्लावर और भी बहुत सी कंपनी, सबफ्लावर, ऐसे कुछ नाम हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं। इसको फेंट लेंगे, जेल जैसा बना लेंगे। देखो ये जेल जैसा बन गया है फेंटते के साथ ही। चाहे आप इससे फेशियल कर सकते हैं सर्दियों में, आपकी स्किन की चमक देखना फिर आप, क्योंकि इसमें एलोवेरा जेल है, आलमंड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है। और चाहे तो आप बालों में ऐसे रेमेडी कर सकते हैं, एक एक स्कैल्प को ओपन करके जड़ों में इसको लगाना है पहले इस तरह से। ये मैं वीक में एक बार तो ज़रूर करती हूँ गाइस, और इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ है। जैसे मेरे बाल झड़ने कम हुए हैं,
एलोवेरा जेल बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। और जब इसे मिक्स टुगेदर करते हैं, लाइक जैसे कि कोकोनट ऑयल हुआ, आलमंड ऑयल हुआ, आप ऑलिव ऑयल भी साथ में डाल सकते हैं अगर आपके घर में अवेलेबल है। सेसमे ऑयल है वो भी डाल सकते हैं, वो भी नहीं, वो भी हाँ, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ों के लिंक दे दूँगी, जैसे कि आलमंड ऑयल के भी कुछ और ऑप्शंस भी दे दूँगी, डाबर के सिवाय भी कुछ ब्रांड्स हैं जिनका बहुत अच्छा आता है। एलोवेरा जेल के भी 2-3 ऑप्शंस दे दूँगी मैं आपको। ऑलिव ऑयल का भी नीचे लिंक दे दूँगी जो मेरे फेवरेट हैं, तो आप उस हिसाब से खरीद लीजिएगा। तो इनको जड़ों में लगाने के बाद पीछे भी लगाना है, ऐसा नहीं सिर्फ आगे आगे, पीछे भी लगा लेना है जड़ों में। और इसके बाद फिर कम से कम 5 से 7 मिनट मसाज करनी है। आप चाहो तो हॉट टॉवल ट्रीटमेंट भी कर सकते हो, मैं तो यहाँ नहीं कर रही, लेकिन अगर आप इसके बाद हॉट टॉवल ट्रीटमेंट करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके बाद जब आपकी अच्छे से मसाज हो जाएगी ना, 5-7 मिनट के लिए मस्त मसाज कर लीजिए। और इसके बाद इसको आप ऊपर टाई कर देंगे। और हाँ, ज़रूर बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सर्दियों में ना बाल नीचे तक ड्राई हो जाते हैं, टिप्स तक, तो टिप्स तक लगाना ना भूलें इस सोल्यूशन को जो हमने बनाया है ना, एलोवेरा, आलमंड और कोकोनट ऑयल, ठीक है ना। और इसमें ऑलिव ऑयल भी मिक्स किया जा सकता है। तो ये आप ज़रूर लगाएं बालों के टिप से लेके, मतलब रूट से लेके टिप तक। और इसके बाद बालों को बांध दूंगी मैं ऊपर करके, और फिर 2 घंटे तक रखना है। हॉट टॉवल ट्रीटमेंट भी अगर आप कर रहे हैं तो उसके बाद भी आप इसे 2 घंटे रख सकते हैं। और यहाँ प्रिशा कुछ कर रही थी फ्रिज में और इसको मैं छोड़ दूंगी अब 2 से 3 घंटा, चाहे तो आप 4 घंटा भी लगा सकते हैं। ये बालों को बिल्कुल नुकसान नहीं करता है। अगर आपको, अभी तो विंटर्स हैं, गर्मियों में आप रात भर भी लगा के छोड़ सकते हैं इसको। और बस अब इसको मैं बांध लूँगी, और फिर मैं 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद आपको शैम्पू करके दिखाती हूँ कैसा इफेक्ट आया। और जब मैं शैम्पू करूँगी तो वो कौन सा कर रही हूँ वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सर्दियों में अगर आप इस तरह से बालों की केयर करोगे ना, तो आपके बालों की चमक, नरमाई, सॉफ्टनेस, और आपके बाल धीरे धीरे आप देखो कि झड़ने कम हो जाएंगे। एलोवेरा जेल इस चीज़ में बहुत वर्क करता है। तो अभी मेरे बाल गीले हैं, सूखने के बाद दिखाती हूँ। स्किन पे मैं नहाने के बाद क्या अप्लाई की हूँ, देखो कितना ग्लो लग रहा है स्किन पे। तो ये मैंने अप्लाई करा है मम्मा अर्थ का बीटरूट वाला सीरम। और सीरम के बाद, सीरम ज़रूर लगाया करो यार, बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने 35+ हो तो ज़रूर लगाना। और ये लिपस्टिक अगर आपको अच्छी लग रही है, इसका भी लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगी, ठीक है। और इस सीरम को लगाने के बाद मैंने एक मॉइस्चराइज़र भी लगाया, वो भी बीटरूट वाला ही है, मम्मा अर्थ का। इसका भी लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगी। विंटर्स में मैं ऐसे केयर करती हूँ अपने बालों की और अपने स्किन की, जो कि चमकते रहते हैं बाल भी और स्किन भी, सच बता रही हूँ। और मुझे लोग पूछते हैं कि आपका स्किन काफ़ी ग्लोइंग रहता है, आपके बालों में काफ़ी वॉल्यूम रहता है। तो ये सारी चीज़ों की लिंक मैं नीचे छोड़ूंगी, लिपस्टिक का भी। और अभी मैं, और ये जो मेरे आईब्रो डिफाइनर पेंसिल है इसका भी छोड़ दूंगी, ठीक है। देखिए अब ये शाम के टाइम की क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ, जब मेरे सारे बाल सूख चुके थे। तो आप देख सकते हो कितना वॉल्यूम आ गया है बालों में और कितनी चमक दिख रही है। और अभी मैंने कॉम्ब नहीं करा है, कॉम्ब करूँगी तो और भी अच्छे लगेंगे। तो सारी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अमेज़ॉन से लिया था सारा सामान। अगर कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा गाइस। हेलो एवरीवन, मैंने आज बनाया था खाने में पालक पनीर विवेक के लिए। बहुत दिनों से वो सादा सादा खाना खा रहे थे, लाइक खिचड़ी, मूंग की दाल और सब ऐसी चीज़ें खा रहे थे। तो डॉक्टर से मैं आपको अपडेट भी देना चाहती थी। कल मिलने गई थी, और मैं मिलने गई थी बस ऐसे ही, क्योंकि एक तो वो ट्यूसडे और फ्राइडे को ही बैठते हैं वहाँ पे निराली में। वो सूरत से आते हैं तो 2 ही दिन आते हैं। तो बहुत सी क्वेरीज हो जाती हैं। कीमो एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्वेरीज कभी ख़त्म नहीं होती। इंसान को कुछ ना कुछ पूछने की ज़रूरत डॉक्टर से पड़ ही जाती है। तो वो कल आई थी तो मैंने सोचा कि मिल लूँ। सो कीमोथेरेपी अच्छी चीज़ तो नहीं है, ये तो आप लोग भी जानते हो। कीमोथेरेपी इज़ नॉट गुड एट ऑल, किसी को नहीं आनी चाहिए। और भगवान ना करे किसी को ये डिजीज़ हो, और बस हम भी अच्छे रहें, आप भी अच्छे रहें, विवेक भी अच्छे हो जाएं। दिस वर्ड इज़ लाइफ चेंजिंग वर्ड जिससे हम गुजर रहे हैं। और बहुत रोई धोई हूँ, बहुत तड़पी हूँ, बहुत कल्पी हूँ अंदर से। तब जाके आपके कमेंट्स, आपकी दुआएं, आपने समझाया मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ, भले रिप्लाई नहीं कर पाती, उससे मुझे बहुत हिम्मत आई है। और होता है, देखो जब कोई परेशानी आप पे आन पड़ती है ना, तो धीमे रह के आपको उसकी एक्सेप्टेंस आने लगती है। पहले नहीं आती, पर धीरे धीरे उसकी एक्सेप्टेंस आ जाती है कि हाँ, जीवन में अब ये है और हमें इसमें से निकलना है। तो पहले पहले बहुत रोई, आज भी रो लेती हूँ। जो कि कभी कभी अकेले बैठ के भगवान के सामने, कोई तो यहाँ है नहीं, ना मेरी मम्मी ना इनकी मम्मी, अकेले में रो लेती हूँ। विवेक के सामने तो नहीं रो सकती। कभी अभी को गले लगा के भी रो लेती हूँ, और कभी प्रिशा को गले लगा के रो लेती हूँ, और कभी बच्चे मुझे गले लगा के रो लेते हैं। ऐसे ही बस हमारा हिम्मत एक दूसरे को देने का सिलसिला चालू है, और हम इन चीज़ों से गो थ्रू हो रहे हैं। एंड आई नो कि सब अच्छा होने वाला है, आई नो कि सब अच्छा ही होगा। और ये कीमोथेरेपी पूरी होने के बाद ही विल बी ऑल ओके। एंड जहाँ तक खाने की बात है, तो खाना पीना एकदम बढ़िया चल रहा है।
और प्लीज़ शादी में जाने से कोई जज कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा केयर की सारिका ने उसके लिए अलग से, मतलब दाल चावल गरम गरम, उसके लिए कुकिंग भी अलग से हुई है, फ्रूट्स अलग से कट हुए हैं हमारे सामने कट करके, क्योंकि कीमो में कैसा होता है कोई भी कच्ची चीज़ देनी है तो वो तुरंत कट करके देनी है, और अगर सैलड देनी है तो वो मोटा छिलका उतार के देनी है। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी हैं जिनका मैं ध्यान रखती हूँ, तो वहाँ पे भी ध्यान रखा गया। और वहाँ से आने के बाद भी ही वॉज ओके। देखिए ये तो उनके सिम्टम चले ही आ रहे हैं, हिकअप्स, डायरिया, वॉमिटिंग, ये तो उनको जब से लगा तब से चालू ही है। और कीमोथेरेपी के बारे में मुझे अब थोड़ी सी नॉलेज आ गई है, इसलिए थोड़ी हिम्मत आ गई है। बाकी जब इनकी मम्मी यहाँ से जा रही थी तो मैं बहुत डर रही थी कि मैं कैसे, और नो डाउट प्रॉब्लम आज भी आती है। जैसे कि मैं कल का ही आपको इंसिडेंट बताती हूँ। कल मॉर्निंग में मैं बहुत जल्दी भाग के इनको उपमा खिला के गई थी, है ना। और जब मैं गई तो बहुत जल्दी सुबह से काम किए सारे, मतलब घर के भी काम बहुत हो जाते हैं। मेड्स नहीं आ रही है, मैंने आपको बताया ना, मेड नहीं आ रही है। हमारी जो भाभी नहीं है ना, नई वाली भाभी, वो भी नहीं आ रही है कुछ दिनों से, 10 दिन होने वाले हैं, 10 दिन हो गए। तो सारा काम रहता है सुबह में, और जल्दी इनके लिए उपमा बनाई, चाय बनाया, इनको नाश्ता कराया, नट्स दिए, दवाइयाँ दी इनकी सुबह की, और फिर जाने का टाइम हो गया 12 सवा 12 बजे। मैं इनको लेके निकल गई, 12:30 वहाँ पहुँची, और हमारा नंबर लगा 3 बजे डॉक्टर को मिलने का। आप सोचेंगे पहले से मैं जाके क्यों बैठ गई? नहीं, मुझे बोला गया था कि वो 1 बजे चली जाएंगी डॉक्टर, 12:30 1 बजे, इसलिए मैं 12 सवा 12 निकली थी। तो 3 बजे हमारा नंबर लगा, आधे घंटे डॉक्टर से डिस्कशन हुआ, वापस आने में फिर से आधा घंटा, यानी कि 4:15 बजे हम घर पे आके लगे। तो उस कंडीशन में हुआ क्या कि मैं उपमा खिला के गई थी, लेकिन खाना नहीं बना पाई थी जल्दी में, क्योंकि घर का भी दूसरा काम हो गया था, झाड़ू वगैरह, और झाड़ू पोछा तो आके कर लिया था हमने, लेकिन और दूसरे काम बहुत हो जाते हैं सुबह में, मशीन लगाना, ये वो डस्टिंग वगैरह। तो वो एक इशू आता है कि अगर वो यहाँ पे होती तो एटलीस्ट जब मैं इनको लेके आती तो खाना तैयार होता, तो एटलीस्ट ये फटाफट से खाना खा लेते और दवाई खा लेते। लेकिन वो कोई नहीं था घर पे। प्रिशा भी अपने कॉलेज में गई हुई थी, अभी भी पीछे से आ गया, वो भी भूखा था, उसके लिए तो मैंने ऑर्डर कर दिया था खाना। तो ये सारी परेशानियाँ आती हैं, अकेले आती हैं, कोई चाहिए साथ में घर पे हो तो अच्छा रहता है, थोड़ा सा भी सपोर्ट रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को इनकम भी जनरेट करनी होती है और इनको भी देखना होता है। सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो जाता है। जैसे लोग कहते हैं ना, आप अपनी सास के लिए मत बोलो, विवेक को बुरा लगेगा। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि विवेक को कुछ बुरा नहीं लगता, इनफैक्ट उनको ही इस बात का सबसे ज़्यादा गुस्सा है कि इस वक्त भी वो सपोर्ट नहीं कर रही है, जबकि ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट टाइम है हमारे लाइफ का, और इससे ज़्यादा टफ टाइम और क्या आएगा यार, क्या आएगा। चलो छोड़ो ये चीज़ें। बहरहाल अपडेट ये है कि 17 को अब इनका नेक्स्ट कीमो है, और उसके लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, और मैं हैप्पी हूँ कि कल से इनकी ओरल कीमोथेरेपी बंद हुई है और अब 17 तक बंद रहेगी। और हाँ, डॉक्टर को मैंने जब ये सिम्टम्स बताए कि कांस्टेंट सिम्टम्स 4-5 इनको आते हैं बार बार, कोई दिन अच्छा जाता है, कोई दिन ऐसे जाता है, किसी दिन एनर्जेटिक फील करते हैं, किसी दिन डाउन फील करते हैं, लेकिन जब तक कीमो का असर था, कीमो लगने के 5 दिन बाद 6 दिन बाद तक बहुत पैथेटिक थे, और जबकि ओरल कीमोथेरेपी चल रही है 2 दिन भी बहुत काफ़ी थोड़े बहुत पैथेटिक रहे हैं, जैसे किसी दिन अच्छा तो किसी दिन तबीयत गिरी हुई, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और डॉक्टर ने बोला है कि कुछ वॉमिटिंग वगैरह जो भी सिम्टम्स है, अब हमें पता चल गए हैं कि इनको क्या सिम्टम्स आते हैं कीमो में ज़्यादा। तो डॉक्टर ने कहा है हम उसका प्रिकॉशन रखेंगे, मतलब जैसे कि वॉमिटिंग का शायद वो पहले से शुरू करेंगी या बाद में कुछ वो देंगी, आई डोंट नो, बट वो कुछ प्रिकॉशन रखने वाले हैं। और सेकेंडली उन्होंने बोला कि जो उनका डोज है ओरल कीमोथेरेपी का, एक साथ सुबह में 4 कैप्सूल, शाम को 3, बोले उसको भी हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, मतलब कम करेंगे। शायद वो हैवी पड़ रहा है इनको, क्योंकि ऑब्वियसली उनका 21 में भी एक ऑपरेशन हुआ है इंटेस्टाइन्स का, तो वो झेल नहीं पा रहा है बॉडी। तो अब वो सब तो डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे। सो दीज आर द अपडेट्स टिल नाउ। आज इन्हें पालक पनीर बहुत अच्छा लगा, और आप इस तरह से पालक पनीर बना के खाना, बहुत टेस्टी बनता है, क्योंकि मैंने थोड़ा अलग तरीके से बनाया था। एंड ट्रस्ट मी, बच्चे बोल रहे थे मम्मी बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि मीरा रेस्टोरेंट है उदयपुर में, वहाँ का पालक पनीर बहुत फेमस है, हमने कई बार खाया। मुझे बोलता है अभी और प्रिशा दोनों के, आपने मीरा रेस्टोरेंट याद दिला दिया। तो इस तरह से आप ट्राई करना, बहुत टेस्टी पालक पनीर बनता है। अभी शाम को मैंने इनके लिए पोहे बनाए थे, इनको आज लाइट खाने का मन था। दोपहर में मैंने इनको नट्स दिए थे, और एक बनाना खाया इन्होंने पूरे दिन में, क्योंकि पेट के लिए अच्छा रहता है। एक ऑरेंज खाया, एक एप्पल खाया, और कल मॉर्निंग में इनको वापस से ABC जूस देना है, मतलब वही ABC जूस यानी एप्पल बीटरूट कैरेट जूस, जिसमें मैं थोड़ी सी कड़ी पत्ते डाल देती हूँ उनको बिना बताए, थोड़ा सा हल्दी का टुकड़ा भी डाल देती हूँ, और थोड़ा सा जिंजर, और कभी कभी आंवले का छोटा सा पीस, और एक काली मिर्ची डालती हूँ। काली मिर्ची से ना ठंडक नहीं करता है गले में। तो बस ये है अब तक का अपडेट। चलो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और विवेक से मिलवाती हूँ। चलो 2 मिनट, फिर वीडियो एंड करती हूँ। तो यहाँ बैठे हुए हैं आपके जीजू, लेकिन अभी भी इनको बहुत ज़रूरत है आपके दुआओं की,
क्योंकि अभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है और मुझे पता है सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, पर फिर भी आपकी दुआएं तो और प्रेयर ज़रूर रखिएगा इनके लिए। और ये आराम से यहाँ पे सीरीज़ एंजॉय कर रहे थे। चलिए गाइस, व्लॉग लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पालक पनीर ज़रूर ट्राई करना इस तरह से।